हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम आए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया लेक्चर लेकर, जिसमें हम आज बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कनेक्टिविटी और कंडक्टेंस। कंसंट्रेशन के हिसाब से कनेक्टिविटी और कंडक्टेंस कैसे चेंज होती है, कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन के हिसाब से कैसे कैसे कनेक्टिविटी और कंडक्टेंस चेंज होती है एक सॉल्यूशन की। ठीक है जी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम लेते हैं, हम इसको केस वाइज करते हैं। सबसे पहले हम कंडक्टेंस की बात करेंगे, सबसे पहले हम कंडक्टेंस की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? कंडक्टेंस की, कि कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन चेंज है। अब देखो, सॉल्यूशन ले रहे हैं तो दोनों तरह का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, वीक होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एंड स्ट्रॉन्ग लेंगे दोनों, तो दोनों का केस अलग अलग करते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग बातें करेंगे ताकि तुम्हें समझ में आए। तो नंबर 1 केस लेते हैं कंडक्टेंस में। अगर मेरे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैं कंडक्टेंस देख रहा हूँ कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन या डाइल्यूशन चेंज करूँगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तुम सब बहुत समझदार बच्चे हो, मुझे बताओगे कि क्या फ़र्क पड़ने वाला है। देखो होगा क्या, अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट लेता हूँ, मैंने क्या किया, कंसंट्रेशन डाइल्यूशन में चेंज किया। सही है, मैं क्या करता हूँ, चलो मैं कर देता हूँ कि जो डाइल्यूशन है उसको इंक्रीज़ कर दिया मैंने, डाइल्यूशन को इंक्रीज़ कर दिया। मतलब क्या किया मैंने, एक मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था, वीक इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट था, CH3COOH, तो एसिड है, CH3COONA ले लो, चलो सही है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट है मेरे पास। तो मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन के लिए इसके अंदर मैंने वाटर डाला होगा, डाइल्यूशन यही तो होती है। मैंने इसके अंदर वाटर डाल दिया तो ये डाइल्यूट बन गया। ये क्या बन गया? डाइल्यूट बन गया। तो डाइल्यूशन बढ़ती है तो तुम्हें पता है कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम हो, तो पता है ना, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। पक्की बात है ना, यानी कंसंट्रेशन को ही चेंज करना या डाइल्यूशन, एक ही बात है बच्चों, घबराओ मत। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन बढ़ा दूं तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। देखो क्या होगा, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो डाइल्यूशन बढ़ाने से, जैसे ही मैंने इसमें वाटर डाला तो H+ और OH- के आयंस आ जाएंगे। आयंस इसके अंदर बढ़ जाएंगे। आयंस बढ़ने से क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ जाएगी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा की वैल्यू बढ़ जाए। अरे आयंस ज़्यादा आ जाएंगे ना, H+ और OH- के आयंस भी आते जा रहे हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी तो बढ़ेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम होता था, वेरी लो होता था, याद होगा तुम्हें। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 1 होता था। तो क्या होता था, जैसे ही ये बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि आयंस बढ़े हैं। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आयंस इंक्रीज हुए हैं। अगर आयंस इंक्रीज हुए हैं तो कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगी। अच्छा, कंडक्टेंस होती क्या है? कैपेसिटी टू कंडक्ट। वो कौन कंडक्ट करता है? ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये जो आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स थे, इसमें कंडक्टेंस किसके कारण होती थी? इसमें कंडक्टेंस होती थी आयंस के कारण। तुम्हें याद है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में जो कंडक्टेंस होती थी बच्चों, वो आयंस के कारण होती है। जो नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर्स हैं, पिछले लेक्चर में भी ये बात करी थी, जो नॉर्मल मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, कॉपर, सिल्वर, ये है ना, इनमें कंडक्टेंस किसके कारण होती है? इनमें कंडक्टेंस होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। अभी तो अगर मैंने डिल्यूशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन कम हुई तो आयंस बढ़े हैं, डिल्यूशन डालने से H+ OH- के आयंस आए हैं। आयंस बढ़ने से क्या होगा? कंडक्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि सारी कंडक्टेंस आयंस की वजह से ही होती है। तो नॉर्मल वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, जैसे ही आप कंसंट्रेशन को कम करते हो तो आपकी कंडक्टेंस बढ़ जाती है। कंसंट्रेशन को बढ़ा दोगे तो कंडक्टेंस कम हो जाएगी। उल्टा है ना, कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डिल्यूशन ज़्यादा, कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब डिल्यूशन कम। तो इस बात को याद रखें कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस पे कैसे इफेक्ट पड़ता है। सही है। अब हम बात करते हैं, केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। इतनी बात समझ में आई। अब हम केस लेते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। किसका? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक बात बता दूं कि होगा तो यही, जैसे जैसे अब डाइल्यूशन बढ़ाओगे
या कंसंट्रेशन कम करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, तो कंडक्टेंस बढ़ेगी। देखो हम क्या करता हूँ, होगा क्या इसके अंदर, जैसे जैसे आपने डाइल्यूशन बढ़ाई, इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूशन बढ़ी तो कंसंट्रेशन कम होगी, इसमें कोई दो राय, कोई दो राय नहीं। डाइल्यूशन बढ़ने पर कंसंट्रेशन कम होगी, कंसंट्रेशन बढ़ने पर डाइल्यूशन कम होगी, तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी, कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो फिनोमिना वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला नहीं लगेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या हो रहा था, डाइल्यूशन बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ता था, वॉल्यूम बढ़ने से उसके अंदर आयंस बढ़ रहे थे, उसका अल्फा बढ़ रहा था, अल्फा बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ रहा था वीक वाले में। अभी तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका अल्फा तो पहले ही 1 है, इसका अल्फा तो पहले ही 1 है, अभी और कितना बढ़ेगा? हाँ, अल्फा कैन नॉट इंक्रीज फर्दर, ये और तो बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अल्फा तो पहले ही फुल पड़ा है, जितने मर्जी डाइल्यूशन डालते रहो अल्फा तो बढ़ेगा ही। अरे पहले ही पूरा है, 1 तो मैक्सिमम हो सकता है और तो बढ़ ही नहीं सकता। तो अल्फा ने बढ़ना था तो कंडक्टेंस बढ़नी थी, अब तो अल्फा पहले ही बहुत बढ़ चुका है, तो अब कैसे बढ़ेगा? अब कैसे बढ़ेगा, इसका जो फिनोमिना है होगा तो यही, कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो क्यों बढ़ती है कंडक्टेंस? तो देखो क्या होगा, जैसे आपके पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें कोई A+ और B- कोई इलेक्ट्रोलाइट है, A+ और B- कोई इलेक्ट्रो, मैंने इसमें H+ और OH- यानी कि डाइल्यूशन से वाटर डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया, वाटर डाल दिया। अब क्या होगा, ये A+ और B- जो पड़ा था, इनके बीच में H+ या OH- के आयंस आ जाएंगे, इनके बीच में आ जाएंगे ना, डाइल्यूशन करने से इनके बीच में आ जाएंगे। जैसे ही इनके बीच में आएंगे ये आयंस बढ़ जाएंगे, इस सोल्यूशन में आयंस बढ़े हैं, कंडक्टेंस बढ़ेगी। दूसरी बात, ये जो A+ और B- के आयंस है, ये दूर दूर भागेंगे, ये दूर दूर भागेंगे, यानी कि मोशन होगी आयंस की, जो आयंस की मोशन पहले थी उससे ज़्यादा तेज मूव करेंगे आयंस, जितने ज़्यादा आयंस तेज मूव करेंगे उतनी ज़्यादा कंडक्टेंस बढ़ेगी। समझे? आयंस है तो उतने ही, देखो A+ B- के आयंस नहीं आए और वो तो उतने ही हैं, बट वो तेज मूव करने लग गए, तो कंडक्टेंस बढ़ गई। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेगी तो सही, बट प्रिंसिपल अलग है, इस बात को याद रखना। समझ में आ रही है बात? पक्का? चलें आगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, हम पढ़ेंगे कनेक्टिविटी पे क्या फर्क। बात करते हैं कनेक्टिविटी की। कनेक्टिविटी तुम्हें पता थी, कप्पा थी, या इसी को स्पेसिफिक कनेक्टिविटी भी बोलते थे, एक ही बात है। कनेक्टिविटी पे कैसे फ़र्क पड़ेगा? अब मैं वही बात करता हूँ कि अगर मैंने डाइल्यूशन बढ़ाई है, अगर मैंने डाइल्यूशन इंक्रीज करी है, तो कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। अब एक बात रखो, मेरे पास एक पहले ही इलेक्ट्रोलाइट था A+ B-, मैंने इसमें वाटर डाल दिया, H+ और OH- के आयन डाल दिया, डाइल्यूट कर दिया ये, तो क्या इस सोल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। डाइल्यूशन बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, डाइल्यूट करने से किसी भी सॉल्यूशन को, इलेक्ट्रोलाइट को, वॉल्यूम बढ़ता है। अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो मुझे बताओ आयंस क्या बढ़ जाएंगे? H+ और- के आयंस आए हैं, बट एक बात सुनो, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अरे पहले 1 लीटर सॉल्यूशन था, 1 लीटर में मान लो 100 आयंस थे, अब मैंने 1 लीटर उसमें वाटर डाल दिया, तो आयंस तो अभी भी 100 रहे, बट सॉल्यूशन हो गया 2 लीटर। अब 2 लीटर में 100 आयंस है, पहले 1 लीटर में 100 आयंस, 1 लीटर पानी डाल दिया, तो A+ और B- के तो 100 ही रहे, वो थोड़ी चेंज हो जाएंगे, वो नहीं चेंज होंगे, तो 2 लीटर में आयंस और 100 आयंस रहे, यानी कि आयंस तो उतने ही रहे हैं, बट आयंस की डेंसिटी कम हो गई। पहले 1 लीटर में 100 मिलते थे, अब 2 लीटर में 100 मिल रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? पहले 1 लीटर में 100 मिलते थे, अब 2 लीटर में 100 मिल रहे हैं, यानी कि क्या हुआ? डेंसिटी कम हो गई, यानी कि डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो गए। पहले इतने वॉल्यूम में 100 थे, अब 1 लीटर में 50 आयंस होंगे, पर यूनिट वॉल्यूम तो कम हो गए ना। देखो आयंस तो 100 के 100 रहे, पर यूनिट वॉल्यूम में तो कम हो गए, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है डाइल्यूशन बढ़ने से। तो क्योंकि आयंस की वैल्यू पर यूनिट वॉल्यूम में कम हुई है, तो कंडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? कंडक्टिविटी भी कम होगी। आप पूछोगे कैसे कम होगी? क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टेंस ही है कि कितने आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है।
कंडक्टिविटी एक तरह की कंडक्टेंस ही तो है कि कितने आयंस पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है। तो पर यूनिट वॉल्यूम के आयंस कम हो गए, ओवरऑल आयंस उतने ही हैं बच्चों, बट पानी डालने से वॉल्यूम बढ़ा, डेंसिटी कम हुई, पर यूनिट वॉल्यूम में आयंस कम हुए, तो उसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। कंडक्टेंस तो बढ़ रही थी पर कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। समझ में आई बात? देखो कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी को समझ पाते हो ना तुम क्या होता है? कंडक्टेंस तो होती है उसकी एबिलिटी, कितना कंडक्ट कर सकता है, कितना कंडक्ट कर सकता है। कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी अलग चीज है, कंडक्टिविटी उसकी प्रॉपर्टी है, समझे? ओके, तो ये कनेक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा लगे हाथ एक और बात कर लेते हैं। कनेक्टिविटी और कंडक्टेंस तो तुम समझ गए, मैं मोलर कनेक्टिविटी की भी बात कर लेता हूँ। कंसंट्रेशन से मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, मोलर और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कंडक्टेंस है सेम। देखो मोलर कनेक्टिविटी जो होती थी वो तुमने फॉर्मूला लिखा था ऐसा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाय एम, और ये एम क्या है, मोलैरिटी है। और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी क्या थी, कप्पा इंटू 1000 बाय एन, और एन क्या थी, नॉर्मेलिटी थी। एन क्या थी, नॉर्मेलिटी थी। अब तुम इसको देखो, पहले मोलैरिटी देखो, सेम है, कोई फर्क नहीं, दोनों सेम है। एक समझ लो, मोलैरिटी को समझो। मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं, कौन सी मोलैरिटी है, मोलर, सॉरी मोलैरिटी कह रहा हूं, मोलर कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो एक बात समझो, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाता था तो कंसंट्रेशन कम होती थी, कंसंट्रेशन कम होती थी। डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम होती थी, डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंसंट्रेशन कम हो रही थी। तो कंडक्टिविटी के साथ क्या हो रहा था, कंडक्टिविटी भी कम हो रही थी। अभी तो पढ़ के हटे लास्ट केस कनेक्टिविटी का, डाइल्यूशन बढ़ाना था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम, डेंसिटी बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होने से कंडक्टिविटी कम। अरे ये कब, ये कंडक्टिविटी तो है, याद है ना, ये कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है ना। तो इस फॉर्मूला में डाइल्यूशन बढ़ाई, कंसंट्रेशन कम हुई, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हुए, तो कंडक्टिविटी की वैल्यू कम होगी। अभी पढ़ा है, तो इसके हिसाब से इधर देखो, अगर कंडक्टिविटी कम हुई है तो इस फॉर्मूला के हिसाब से लैम्डा एम को भी कम होना चाहिए, है ना। अरे ऊपर वाली चीज़ कम हुई तो ये भी तो कम आएगी वैल्यू, पहले 10 थी 5 रहेगी तो ये वैल्यू कम नहीं आएगी, बिल्कुल कम आएगी सर, सही है। तो कंडक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी होनी चाहिए कम, पक्का, सही है। तो मोलर कनेक्टिविटी आप बोलोगे कम होगी। बट एक और बात सुनो, आप अभी क्या पढ़कर आए, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, याद है, अगर मैं डाइल्यूशन बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, या कंसंट्रेशन कम होगी, एक ही बात है। डाइल्यूशन बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन कम होना। अगर वॉल्यूम बढ़ता है बच्चों तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों कम होती है। अरे वॉल्यूम बढ़ने पर मोलैरिटी भी कम होती है, नॉर्मेलिटी भी कम होती है। 11th क्लास से पढ़ते आए हो ये बातें। तो वॉल्यूम बढ़ने पर मोलैरिटी भी कम होती है, नॉर्मेलिटी भी कम होती है। इस फॉर्मूला के हिसाब से देखो, ये वाली वैल्यू पहले से कम हो गई, कम हो गई तो मोलर कनेक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए, तो मोलर कनेक्टिविटी या इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी तो बढ़नी चाहिए इस वाले फॉर्मूला में। ये अगर कम हुई तो ये बढ़ेगी। तो ये फैक्टर बोलता है कि मोलर कनेक्टिविटी कम होनी चाहिए, ये वाला फैक्टर बोलता है कि मोलर कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। जीतेगा कौन, कौन जीतेगा, किसके पास जाओगे? एक है सुंदर सुशील कन्या, एक है इंटेलिजेंट कन्या जो सुंदर सुशील नहीं है, तो आप किसकी तरफ जाओगे? सर हम तो सुंदर सुशील की तरफ जाएंगे, है ना। तो हम भी यहीं जाएंगे। क्या होगा, ये वाला जो फैक्टर है, ये कंसंट्रेशन वाला जो फैक्टर है या कंडक्टिविटी कम होने वाला जो फैक्टर है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है, ये ज़्यादा डोमिनेंट है बजाय कि इससे, बजाय कि इससे। इंटेलिजेंट ना भी हो चलेगा, सुंदर होना चाहिए, सही है, वो सेम बात। तो ये वाला फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट है, तो हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी कम होती है कंसंट्रेशन के कम होने पर, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है कंसंट्रेशन के बढ़ने पर। यहाँ पर कंसंट्रेशन के कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है, कंसंट्रेशन कम होने पर मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही थी इस वाले फैक्टर से, मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के। बट इस वाले फैक्टर से मोलर कंडक्टिविटी कम होगी अगर आपकी कंसंट्रेशन कम होगी या डाइल्यूशन बढ़ेगी। तो इस बात को रखें याद। ये रहा था आपका टॉपिक। अगले टॉपिक में हम करेंगे
कि आपकी क्या बोलते हैं कॉलरोश लॉ क्या होता है। अच्छा एक और टॉपिक बचा है जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, वो भी आपको कॉलरोश लॉ से पहले ही अगले लेक्चर में बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है, इस टॉपिक को स्टडी करें, समझें, कुछ क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करें, तभी समझ में आएगा। पुराने टॉपिक को डिस्कस करें, इससे पहले 7-8 वीडियोस आ चुकी हैं। प्लीज़ इस वीडियो को अगर देखना है तो पीछे वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। स्टार्टिंग में इस वीडियो को देखोगे पहले ही तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।